नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र में छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व के वीडियो में लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 31 कि केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है। विकल्प ए कह रहे कि दोहा द्रुत विलंबित और सवैया है, या फिर विकल्प बी में सोरठा इंद्रब्रजा मंदकांता, या फिर विकल्प सी में चौपाई दोहा और रोला है, या फिर विकल्प डी मंदाकांता सवैया और चौपाई है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी चौपाई दोहा रोला इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो मैंने जितने भी मात्रिक छंद से सभी मात्रिक छंदों की 3 ट्रिक बताई थी। सम मात्रिक के लिए मैंने बताया था कि चौचौ रोगी हरि, अर्ध सम मात्रिक के लिए मैंने बताया था कि बरदो सो, और विषम मात्रिक के लिए मैंने बताया था कुछ है। तो निश्चित रूप से उस ट्रिक को आप प्रयोग करिए और उसके बाद जितने भी मात्रिक छंद हैं उसको आसानी से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 32 है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पत्ते नए, पंक्ति में कौन सा छंद है। अब विकल्प कह रहे कि रोला है, विकल्प बी हरगीत का है, विकल्प सी सोठा, या फिर विकल्प डी वरवय है। तो प्रश्न संख्या 32 का जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी हरगीत का इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। बात करें हरगीत का की, तो हरगीत का में कुल है ना, आप ध्यान में रखिएगा 28 मात्रा होती है ना। और कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पत्ते ने, हीर कड़े हो गए हरिगीत का, है ना। तो हरिगीत का बन गई, ध्यान में रखिएगा। कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण पत्ते हो गए, तो हरिगीत का बन गई। हरिगीत का पर हरिगीत का को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी रटे रटाए प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 33 है कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, पंक्ति में कौन सा छंद है। विकल्प कह रहे हैं कि दोहा है, विकल्प बी सोठा, विकल्प सी चौपाई, या फिर विकल्प डी रोला। जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 33 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी चौपाई इज राइट आंसर, है ना। बात करें चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसकी मात्रा की काउंटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें 16 मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 34 है कि या लकटी और कामरिया पर राज तिहोपुर को तजदारो में प्रयुक्त छंद कौन सा है। अब विकल्प कह रहे कि कवित्व है, विकल्प बी सवैया है, विकल्प सी वरवा है, या फिर विकल्प डी दोहा है। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आपको देना है कि या लकटी और कामरिया पर राजपुर को तजदारों में प्रयुक्त छंद कौन सा है। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी सवैया इज राइट आंसर। बात करें सवैया, तो सवैया एक बाणिक छंद है जिसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल या लकटी और कामरिया पर राज, तो या लकटी और कामरिया सवैया, कामरिया सवैया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 35 है किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि रोला में, विकल्प बी बरवे में, विकल्प सी छप्पे में, या फिर विकल्प डी सोठा में। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी छप्पे इज राइट आंसर, है ना। छप्पे में 4 से अधिक चरण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि जिस छंद में प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं वह छंद है ना। तो कह रहे किस छंद में प्रथम और तृतीय में 12-12, द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं। विकल्प बी बरवय, विकल्प बी मालनी, विकल्प सी रोला, या फिर विकल्प डी इंद्रबज्जा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प को लॉक किया जाए। तो विकल्प ये बरवय इज राइट आंसर। 12 और 7 ध्यान में रखिएगा। तो 12, 7, 19 होते हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। वरवय है ना, 12, 7 बरवय, 12, 7 बरवय। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में से किस छंद में प्रथम एवं अंतिम शब्द समान होता है। अब विकल्प कह रहे हैं कि छप्पे में, विकल्प बी कुंडलिया में, विकल्प सी इंद्रबज्जा में, या फिर विकल्प डी उपजाति में। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आपको देना है
और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी कुंडलिया इज राइट आंसर, है ना। कुंडली की बात करते कुंडलिया, तो कुंडलिया में दोहा पहले होता है और इसके बाद रोला होता है। तो कुंडल को आप डोरा से बांधते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और एक हमारे भाई बहन ने बताया था कि कुंड में डोरा डाल दो, तो जैसे भी आपके दिमाग में बैठे, कुंडलिया में दोहा और रोला का मिश्रण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें कुंडलिया की, तो कुंडलिया जो होता है ना, जैसे कुंडली होती है उसी कुंडली की तरह जो है इसमें ना देखेंगे समान बड़ होते हैं। तो विकल्प बी 37 का विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम, यानी कि पहले कम मात्रा वाले और फिर उसके बाद उससे अधिक वाले, फिर उससे अधिक वाले, यानी कि आप कह सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में मात्राओं का जो सही अनुक्रम कौन सा होगा। अब विकल्प पे कह रहे हैं कि पीयूष वर्धक, रोला, गीत का और चौपाई, या फिर विकल्प बी रोला, गीत का, चौपाई, पीयूष वर्धक, या फिर विकल्प सी गीत का, चौपाई, पीयूष वर्धक और रोला होगा, या फिर विकल्प डी चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला और गीत का होगा। तो जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 38 आप सबके स्क्रीन पर है कि कौन सा सही क्रम होगा, यानी कि मात्राओं का बढ़ता हुआ क्रम किस विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी चौपाई में 16, पीयूष वर्धक में 19, रोला में 24 और गीत का में 26, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी है ना आप सबकी चल रही है, और आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से और बेहतर से बेहतर करते हुए आगे चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रहुस दशरथ अजिर बिहारी पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा है। अब विकल्प कह रहे हैं कि दोहा है, विकल्प बी चौपाई है, विकल्प सी सोठा या फिर विकल्प डी सवैया है। तो इसको तो आप लोग रटे रटाए थे, इसलिए आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो प्रश्न संख्या 39 का विकल्प बी चौपाई इज राइट आंसर। चौपाई में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल, पंक्ति में कौन सा छंद है। अब विकल्प कह रहे हैं कि दोहा, विकल्प बी चौपाई, विकल्प सी बरबई या फिर विकल्प डी रोला। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ये दोहा इज राइट आंसर, है ना। निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मेल। बात करें दोहा की, तो दोहा में 13-11, पहले में 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13 और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, कुल 24 मात्राएं ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि घनाक्षरी छंद में वर्णों की संख्या होती है। अब विकल्प कह रहे हैं कि 22 से 26 वर्ण, विकल्प बी 21 वर्ण, विकल्प सी 31 या फिर विकल्प डी 32 वर्ण। आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 41 आप सबके स्क्रीन पर है कि घनाक्षरी छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 31 वर्ण इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। 31 वर्ण घनाक्षरी में 31, घनाक्षरी में 31 वर्ण ध्यान में रखिएगा। और बात करें 32 वर्ण तो रूप घनाक्षरी में होता है, रूप घनाक्षरी में 32 और 33 वर्ण भी होते हैं देव घनाक्षरी में। तो इसको आप मेंशन कर लीजिएगा कि 31 वर्ण घनाक्षरी में, 32 वर्ण रूप घनाक्षरी में और 33 वर्ण होते हैं देव घनाक्षरी में। ये भी ध्यान में आप रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न के पहले से कि श्रेणी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। विकल्प कह रहे हैं कि 15, विकल्प बी 17, विकल्प सी 19 या फिर विकल्प डी 14। जवाब आपको देना प्रश्न संख्या पहले सब सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी 17 इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो श्रेणी होती है एक साथ रहती है, श्रेणी एक साथ रहती है। और मैंने आपको बताया था कि मंदाक्रांता, जो मंदाक्रांता छंद है ना, उसमें भी 17 वर्ण होते हैं। तो मंदरा अपने क्रांता के साथ एक साथ रहती है और शिखड़ियाँ जो होती हैं एक साथ रहती हैं। तो एक साथ मतलब 17 वर्ण, है ना। और मंदाक्रांता अपने कांता के साथ साथ रहती है, एक साथ रहती है, तो 17, मंदाक्रांता में 17 वर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा। तो शिखड़ी और मंदाक्रांता, है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से बेहतर करते रहना है, ठीक है। चलिए प्रश्न का 43 दुर्विलंबित छंद के विषय में असंगत कथन कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि ये बाणिक छंद है, ये संगत है, या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि ये मात्रिक छंद है, ये संगत है, विकल्प सी कह रहे हैं कि इसमें 12 वर्ण होते हैं, ये संगत है, या फिर विकल्प डी इसमें 4 चरण होते हैं, ये संगत है। तो आप सबका जवाब आना चाहिए। और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। ये मात्रिक छंद है ना, गलत है। ये जो द्रुत विलंबित होता है ना, द्रुत विलंबित एक बाणिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं है, इसलिए विकल्प बी आपका जो
विकल्प था असंगत था, तो सही जवाब विकल्प बी इज राइट आंसर। बात करें द्रुत विलंबित की, द्रुत विलंबित एक मात्रिक छंद बाणिक छंद है, बिल्कुल सही। इसमें 12 वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। 4 चरण होता है। और द्रुत विलंब होता है कब? जब 12 बजे, 12 बज जाए तो विलंब हो जाता है। और एक बार अगर विलंब हो जाओ विलंब तो द्रुत करो, बार बार द्रुत करो, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 44 है कि उल्लाला छंद की विशेषता नहीं है। तो इनमें एक उल्लाला छंद की विशेषता नहीं है, उसी को आपको जवाब के रूप में चयन करना है। अब विकल्प कह रहे कि 15 में 13 मात्राओं प्रयात होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। या फिर विकल्प कह रहे प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ये नहीं है। या फिर विकल्प सी कह रहे कि विषम चरण में 15 एवं सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, ये बिल्कुल असंगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि विषम चरण में 13 एवं सम चरणों में 15 मात्राएं होती हैं, ये असंगत है। तो कह रहे कि इनमें कौन विशेषता नहीं है, आपको जवाब देना है। और प्रश्न संख्या 44 आप सबके स्क्रीन पर है ना। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए। इसमें विषम चरणों में 13 एवं सम चरणों में 15 मात्राएं, ये गलत है ना। विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, यही यहाँ पे सम चरणों में यहाँ पे 13 होना चाहिए था और विषम चरणों में 15 होना था, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी है, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि उल्लाला एक मात्रिक छंद है, 15 में 13 मात्राओं पर यत होती है, कुल 28 मात्राएं होती हैं और विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, अब कौन सा छंद है? विकल्प कह रहे कि वर्वय छंद है, विकल्प बी दोहा छंद, विकल्प सी चौपाई, या फिर विकल्प डी उल्लाला है। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब आप सबको देना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सब भाई बहनों ने बिल्कुल अभी इसकी परिभाषा देखी थी, तो आपका सही जवाब आ गया सर विकल्प डी उल्लाला इज राइट आंसर, है ना। हे शरणदायिनी देवी क्या है? मातृभूमि की संतान है, तो उल्लाला है। तो क्या है? उल्लाला है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 46 है कुंडलिया छंद की विशेषता है। अब इनमें से कौन सी एक विशेषता है जो कि कुंडलिया छंद की है? विकल्प कह रहे कि यह एक विषम अर्ध सममात्रिक छंद है, ये विशेषता है। या फिर विकल्प भी कह रहे कि इसमें 6 पंक्तियां होती हैं, ये विशेषता है। विकल्प सी कह रहे कि इसमें एक दोहा और एक रोला का मिश्रण होता है, ये कुंडलिया की विशेषता है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। बात करें कुंडलिया छंद की, तो कुंडलिया छंद को अभी आपने देखा था कि विषम मात्रिक है, विषम अर्ध सममात्रिक, है ना। और 6 पंक्तियां होती है, दोहा और रोला का मिश्रण होता है। अभी आपने बताया था कुंडलिया को डोरा से बांधो या कुंड में डोरा डाल दो, तो जैसे भी आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न का 47 है कि छप्पय छंद के विषय में असंगत है। अब विकल्प कह रहे कि इसमें 6 पंक्तियां होती हैं, विकल्प भी कह रहे कि इसमें 4 चरण रोला एवं 2 चरण उल्लाला के होते हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प सी कह रहे कि इसमें 4 चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंतिम 2 चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो अब देखिए विकल्प ए को देखेंगे तो बिल्कुल सही है, बी भी सही है। यहाँ पर मामला आपका फंसा हुआ है कि प्रथम 4 चरण में 28 मात्राएं होती हैं या अंतिम 2 चरण में 28 मात्राएं होती हैं, दोनों में से अब मैंने इतना आपको हिंट दे दिया है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। प्रथम 4 चरण में 28 मात्राएं नहीं होती है, बल्कि प्रथम 4 चरण में 24 मात्राएं होती हैं, क्योंकि पहले क्या है ना, पहले क्या है? कुंडलिया में क्या है? रोला है ना। तो छप्पय ध्यान में रखिएगा, छप्पय में क्या है? रोला और उल्लाला है, तो 24 होगा पहले, इसके बाद 2 में 28 होगा, उल्लाला होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छप्पे मैंने बताया था, छप्पे क्या करो, मैंने बताया था रो छाती पीट करके, छापे को छाती पीट रोला और उल्लाला। तो शुरुआत में रोला होगा, 4 चरण होगा, तो 24 होंगे, और उसमें तो उल्लाला होगा, तो उल्लाला में 28 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए प्रश्न 48 है कि वंशस्थ छंद के विषय में सही कथन है। अब विकल्प कह रहे कि प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं। विकल्प बी कह रहे कि जत जर गण क्रम से होता है, जाता जौरा गण क्रम से आते हैं।
यह एक बाणिक छंद है। और विकल्प डी कह रहे उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। बात करें वंशस्थ, तो देखिए वंशस्थ जो अपने वंश वाले होते हैं ना, दोबारा आते हैं। आपका वंश, हमारा वंश बार बार आएगा, बढ़ता जाएगा वंश। वंशस्थ बार बार 12 वर्ड होता है, ध्यान में रखिएगा। अब वंश है तो वंश क्या करता है, जत जर होता है। वंश जो होता है जत जर होता है, ध्यान रखिएगा। जत जर यानी कि जत जर गण होते हैं, जागण तागण जागण रागण। तो वंश क्या होता है, जत जर होता है। वंश जो है जत जर होता है, ध्यान में रखिएगा। वंशस्थ जर, जत जर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और बाड़िक आप देखे ही हैं। तो कहने का आशा है कि इसको जत जर कर लीजिएगा, 12 वर्ण कर लीजिएगा, बाड़िक छंद कर लीजिएगा। विकल्प डी उपयुक्त सभी राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 49 है कि द्रुत विलंबित छंद के विषय में असंगत कथन कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं, या फिर विकल्प बी कह रहे कि ना भा भा र गण क्रम से होते हैं, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि यह एक मात्रिक छंद है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि यह एक बाणिक छंद है, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 49 का जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। यह एक मात्रिक छंद है, असंगत है। यह एक मात्रिक छंद नहीं है, बल्कि यह एक बाणिक छंद है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब देखिए द्रुत विलंबित, अगर एक बार आप विलंब हो जाओ ना तो द्रुत करो, बार बार विलंब ना हो। बार बार फार 12 वर्ण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और द्रुत विलंबित करके क्या करो, नभ भर दो, नभ भर दो, नभ भर, नभ भर, यानी कि ना भा भा र गण क्रम से होते हैं। तो विलंबित, द्रुत विलंबित, नभ भर, नभ भर। और वंश की बात भी अपने देखी थी, जतजर होता है, जत जर, ठीक है। चलिए प्रश्न के 50 है कि तोटक छंद के विषय में सत्य नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि तोटक छंद में 12 मात्राएं होती हैं, या फिर विकल्प भी कह रहे हैं कि इसमें क्रम से 4 सगण होते हैं। विकल्प सी कह रहे हैं कि यह एक वाणिक छंद है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि तोटक छंद में 12 वर्ण होते हैं। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 50 आप सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तोटक छंद में 12 मात्राएं नहीं होती, बल्कि वर्ण होता है, क्योंकि एक वाणिक छंद है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, आप इसे ध्यान में रख लीजिए। अब बात करें तोटक की, तोटक त्रोटक, अगर 12 बज जाए, 12 तो टक तो टाको, ताकते रहो भैया, है ना। 12 वर्ण हैं और 4 सगण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। 4 सगण 12 वर्ण, 4 सगण 12 वर्ण तोटक में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 51 है कि बसंत तिलका के विषय में सत्य कथन है। अब विकल्प कह रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 14 वर्ण होते हैं, ये सत्य है। या फिर विकल्प भी कह रहे हैं कि यहाँ एक बाणिक छंद है, ये सत्य है। विकल्प सी कह रहे हैं इसमें गणों का क्रम त भ जा होता है, ये संगत है, सत्य है। या फिर विकल्प डी कह रहे उपयुक्त तो सभी। तो उपयुक्त सभी विकल्प डी इज राइट आंसर। ढेर सारे भाई बहनों ने चयन किया है, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। बात करें बसंत तिलका की, तो बसंत तिलका, तिलक जो है ना, जब होती है 14 वर्ष बाद होती है। तिलक कब होती है? 14 वर्ष बाद। तो 14 वर्ष को 14 वर्ण कर लीजिए कि बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। वाणिक छंद है। गण कब होते हैं? तब होता है जब जज होता है, तब जज, तब जज। तिलक कब होती है? तब जब जज, तब जब जज, तब जज, यानी कि तभज, तब जज वर्ण क्रम से होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तिलक कब होगी? बोले तब होगी जब जज होंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न के 52 है कि बसंत तिलका छंद का एक अन्य नाम है। विकल्प ये कह रहे कि मालनी नाम है, विकल्प बी शुभ छंद नाम है, विकल्प सी सन्नोन्नता छंद, या फिर मदमत छंद। आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 52 का। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। सन्नोन्नता छंद इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए तो बसंत तिलका का एक अन्य नाम है सन्नोन्नता, सिंहोन्नता, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 53 है कि मालनी छंद के विषय में असंगत कथन है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 15 मात्राएं होती हैं। विकल्प भी कह रहे हैं कि 7 और 8 वर्ण पर विराम होता है। विकल्प सी कह रहे हैं कि ना मा या गण क्रम से होते हैं। और विकल्प डी कह रहे हैं कि यह एक वाणिक छंद है। तो अब आपको जवाब देना कौन एक असंगत है इनमें,
है ना। प्रश्न संख्या 53 का जवाब आप सबको देना है कि मालनी छंद के विषय में कौन सा एक असंगत कथन है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद इसका जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर इसके प्रत्येक वर्ण में ध्यान देखिए, मात्रा की बात कर रहा है। 15-15 मात्रा नहीं होती, बल्कि 15-15 वर्ण होता है, क्योंकि यह एक वाणिक छंद है। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। और आपको अपनी तैयारी को इसी ढंग से करना है कि आपको एग्जाम में किसी भी तरह से भटकाना चाहे तो आप भटके ना। और देखिए, केवल मात्रा और वर्ण का अंतर था, है ना। और ढेर सारे भाई बहन भटक भी गए थे इस पर। तो बिल्कुल सही जवाब कि माली छंद में 15-15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 वर्ण पर विराम होता है, ना ना मा या गण जो है क्रम से आते हैं, और एक बड़ी छंद होता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि शिखंडी छंद के विषय में सत्य कथन है। विकल्प ए कह रहे कि प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। विकल्प बी 6वें वर्ण पर विराम होता है। विकल्प सी कह रहे कि या मा ना सा भ गण क्रम से होते हैं। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, मैंने बताया था शिखंडी एक साथ रहती है। एक साथ मतलब 17 वर्ण होते हैं, 6वें वर्ण पर विराम होता है। यमन सब ध्यान में रखिएगा, यमन सब, है ना, इसे गण के क्रम है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि मंदाक्रांता छंद के विषय में सत्य कथन है। अब विकल्प कह रहे कि प्रत्येक पंक्ति में 10 और 7 वर्ण प्रयाति होती है। मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। और आपने देखा मन य भ न त गण क्रम से, मा भ न त गण क्रम से आते हैं, और उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो मंदा अपने क्रांता के साथ एक साथ रहती है। एक साथ मैंने 17 वर्ण होते हैं, 10 और 7 प्रयाति होती है, और क्या है, मभनत, मंदाक्रांता मभनत। तो मा भा ना ता गण क्रम से होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है कि शार्दूल विगीडित छंद के विषय में असंगत कथन कौन सा है। विकल्प कह रहे कि 12 और 7 वर्णों प्रयाति होती है, यह संगत है। या फिर विकल्प बी कह रहे कि माँ स ज स ता गण क्रम से होते हैं, संगत है। प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि यह एक वाणिक छंद है, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 56 का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। प्रत्येक वर्ण में 19 वर्ण होते हैं, मात्रा नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा, यही असंगत है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि सवैया छंद के विषय में असंगत कथन कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सवैया एक मात्रिक छंद है, यह संगत है। या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं सवैया में 4 क्षण होते हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि सवैया एक वाणिक छंद है, यह संगत है। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सवैया एक मात्रिक छंद है, यह संगत है। क्योंकि सवैया की बात की जाए तो सवैया एक वाणिक छंद है, इसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कि रूप घनाक्षरी छंद के विषय में संगत कथन कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं, ये संगत है। या फिर विकल्प बी 8 वर्णों प्रयाति होती है, ये संगत है। या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि एक वाणिक छंद है, ये संगत है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी संगत हैं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। बात करें रूप घनाक्षरी की, तो मैंने अभी आपसे चर्चा किया था कि रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं, घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है कि देव घनाक्षरी छंद के विषय में असंगत कथन कौन सा है। अब विकल्प कह रहे हैं कि प्रत्येक चरण में 33 मात्राएं होती हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प भी कह रहे हैं कि 8 और 9 वर्ण प्रयाति होती है, संगत है। कुल 33 वर्ण होते हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प डी यह एक वाणिक छंद है, यह संगत है। तो आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 59 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए प्रत्येक चरण में 33 मात्राएं नहीं, बल्कि 33 वर्ण होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि देव घनाक्षरी एक वाणिक छंद है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न में से रीतिबद्ध कवि देव ने किस छंद का निर्माण किया है। आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे कि रूप घनाक्षरी का निर्माण किया, विकल्प बी घनाक्षरी का, विकल्प सी मालनी, या फिर विकल्प डी देव घनाक्षरी का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी देव घनाक्षरी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। जैसे नाम था देव,
वैसे ही इन्होंने देवघनच्छरी छंद का निर्माण किया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना स्नेह, विश्वास एवं प्रेम इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप सभी जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।